और आपको समझाया जाता है, ए भाई चूक मत करो। किसी से वैर थोड़ी है, द्वेष थोड़ी है। कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं, क्यों बात करेगा? क्या लेना है? आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है, हम कुछ हैं? नहीं नहीं, भ्रम मत करिए, कोई भ्रम मत करिए। आपके लिए वो आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं, आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए हैं उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए, अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए, तुम्हें दुलार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें डांट रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें प्यार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये सब संतों का यही कार्य, तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेटकर अपनी वाणी, अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है, पर आप तो इन्हीं खिलौनों में राजी हैं। और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जिसे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनोचिन्हारो नाय, तो आपको लगता है कि हमारे संबंधों में प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा, तुम इनको नहीं रोक पाओगे। काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध। बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। जो आसक्ति संसार के संबंधों में है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार, ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं। आप अपना अधिकार अपने में मत रखिए, गुरुजनों को दे दीजिए। अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, आप जिस दिशा में चाहें ले चलें। हमारा केवल आपकी आज्ञा पालन करना कर्तव्य। तो कह रहे कदापि चिन्मयादुपरि चेत स्पृहारोहणे। यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है तो पहला, स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए। स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से ही, लेकिन पूरा राग यही है, ये हमारे अमुक है, हमारे अमुक है। इसलिए इस रहस्य को समझो, पहले हटो, फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जीवन सो प्रीति रीति निभात आपनी, क्योंकि वो रीति जानता है। हमारी रीति श्यामा श्याम के संबंध से ही सबको मानना। एकांत की रति विधान करो, शब्दों को समझिए। एकांत की रति विधान करो, अर्थात हमारे हृदय देश में केवल इष्ट और गुरुदेव के सिवा किसी से प्रीति नहीं। पर बहुत इस बात से हम कमजोर हैं। कहीं न कहीं हम अपनी प्रीति, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, तो श्री जी करुणा करके आपको लाई अपने संबंध पुष्ट करने के लिए। फिर भी आप
अज्ञानवश उन्हीं संबंधों को पुष्ट करते हैं जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। जो आपके, अरे एक हिरन के बच्चा के संबंध ने एक जन्म नष्ट कर दिया, फिर और किसकी बात करें। इसलिए एकांत की रति विधान करो। एकांत की आपकी रति हो चुकी है, इसका परिचय आपके सामने भारी विपत्ति आई, मन केवल श्री जी में, भारी संपत्ति सुख संपदा केवल श्री जी में मन, यह है एकांत की रति। अब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जहां विषयी जन रहते हैं, विषयी जन संभाषण करते हैं, उस स्थान में, उस भीड़ में, उन लोगों के बीच में अरुचि हो जाना। रतिम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम। एकांत की भक्ति, विरति, जन समुदाय, प्रपंच भाषण करने वाले, इनसे संबंध नहीं। ना संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने। जनता अर्थात केवल विषय प्रपंच की वार्ता करने वाले, तापने, हृदय में ताप पैदा हो उनके संग नहीं, मुझे संग नहीं। कोई भी हो, प्रिया प्रीतम से तुम्हें मतलब नहीं, उनकी चर्चा से मतलब नहीं, उनके संबंध से मतलब नहीं, तो हमारा आपसे क्या संबंध। देखो, जगत के संबंध प्रियता दिखा करके भोग सामग्री दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, पर प्रियालाल की प्रीति नहीं। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब अपने गृह का त्याग करके महाप्रभु चैतन्य देव की शरण में गए, तो 2-3 दिन जो महाप्रभु को भिक्षा आती थी उसी से महाप्रभु दे देते थे। उनको लगा कि नहीं, जीवन जब महाप्रभु को समर्पित है तो हमको जीने का ढंग सीखना चाहिए, कैसे हम विरक्त होकर के जिए। इतने में घर से भेजे हुए बहुत से सेवक, रुपया, सामग्री, रसोईया सब आ गया, क्योंकि बहुत बड़े धनी थे उनके पिताजी, और पिता के भाई दोनों के बीच में एक लाड़िले पुत्र थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनकी समाधि राधा कुंड में विराजमान है। अब सुंदर सुंदर पकवान, भोग सामग्री घर के भेजे हुए रसोइये सब बनाते, प्रभु को भोग लगता, महाप्रभु चैतन्य देव को भी। और फिर विचार किया, क्या ये माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा वैराग्य में कलंक नहीं है। मेरा जीवन प्रभु के लिए, क्या मैं प्रभु आश्रित नहीं जी सकता। जब विरक्त हो गया तो माता पिता के द्वारा दी हुई भोग सामग्री से जीना निषेध है। प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में स्वयं अधिकार हो जाता है पुत्र और पुत्री का माता पिता की संपत्ति पर, निवृत्ति मार्ग में नहीं, स्वीकृत नहीं है। निवृत्ति मार्ग में स्वीकृत नहीं। जिसने इस स्वीकृति को स्वीकार किया वो कच्चा ही बना रहता है पूरे जीवन, पक्का वो कच्चा बना रहता है। ये दृढ़ बात समझ लीजिए। आज तक इतिहास है विरक्तों का। निवृत्ति मार्ग पर अगर वैराग्य ले लिया तो माता पिता के द्वारा उसका भरण पोषण कभी नहीं हुआ। आप पढ़ करके देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी मार्ग का हो। जब रत्नावती जी ने, उनके लिए चिट्ठी आई, पुत्र ने भेजा कि पिता ने सभा में मुंडी का पुत्र कह के कहा, मतलब सन्यासिनी का पुत्र कह के, माता हमारी इस नाम की रक्षा करना। जी हुई चिट्ठी पढ़ी तो महल छोड़ दिया उसी समय, और नाई को बुलवाया, अपने जो राजरानी के बाल थे उतरवा दिया, और संत सभा में बैठ गए। आज से कहा राज अन्न का त्याग,